नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विशेष वैसी रोग के बारे में जो आपको बहुत दिनों से सफर कर रहे हैं और उस रोग के चलते आप बार बार अपने आप को अंदर से एक फेयर फीलिंग हो गया है कि आगे मेरे लाइफ में कोई ऐसी रोग ना आ जाए। तो सबसे पहली बात, आप इन चीजों से बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर लीजिए कि कोई भी बीमारी आपको मारने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको करेक्ट करने के लिए आती है, हेल्दी बनाने के लिए आती है। लेकिन कब, जब आप उसे समझ जाते हैं तब। तो मैं बात करूंगी, अगर किसी को फाइलेरिया के साथ कई और भी बीमारी और सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फाइलेरिया भी है आपको और पैंक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेफ्रोटिक्स से लेकर कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे उनके साथ कई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको एक चीज क्या करना चाहिए, आज से ही आपको अनुलोम विलोम सुबह और शाम 30 मिनट्स एकदम फिक्स कर लीजिए और अपने आप के अंदर की बहुत सारी थॉट्स को हटा दीजिए कि मैं बीमार हूं और मुझे कोई बहुत भयंकर रोग हो जाएगा और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपके बॉडी में जो भी चीज आ रहा है, सिर्फ एक ही रीजन है कि आप जब आपका बॉडी फुल एनर्जेटिक था, उस वक्त आपने उन चीजों पे कंट्रोल और करेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ पाई और हो नहीं पाया और समझ नहीं पाए। क्योंकि जब आपके बॉडी में ताकत होती है, एनर्जी होती है, तो उस वक्त आपको इसकी इतनी फीलिंग्स नहीं आती कि मुझे क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि तब आप पूरे अपने लाइफ के वर्क प्रोफाइल में बिजी होते हैं। तो कोई बात नहीं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, जो मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी वीडियो सुनकर जिन्हें लग रहा है बहुत अच्छा मैसेज है और इसे अप्लाई करना चाहिए, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि कुछ अवेयरनेस, बार बार जब ऐसी बातें आप सुनते हैं तो आपके ब्रेन को रेडी करने के लिए पूरा बॉडी और एटमॉस्फेयर रेडी हो जाता है कि आप अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि आज का जो माहौल है, उस माहौल में आपको बहुत से एडवाइस मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका ऑर्गन्स डिमांड कर रहा है वो एडवाइस नहीं हो पाता है। तो आप कई बार एडवाइस लेने के बावजूद, फॉलो अप करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप इरिटेट हो जाते हैं। अब रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, आपको ये भी समझना चाहिए। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है कि ऑर्गन्स का डिमांड मीन्स आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। कैसा ऑब्जर्वेशन आपको आना चाहिए कि जैसे आज आपने डाइट में राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और बहुत सारी आइटम लिए, उन आइटम को खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या इरिटेशन स्टार्ट हुआ। यदि कुछ इरिटेशन स्टार्ट हुआ है तो उसको आपको फीलिंग में लेना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे आप बहुत सारा चीज आज खा लिए, तो हम लोग कैसे बताते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। क्या आज आपने बहुत ज्यादा सॉल्टी स्पाइसी खाया, तो ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। बहुत ज्यादा आज आपने नमकीन, खट्टी, मीठी, चरपरी, ऐसे तीक्ष्ण उष्ण वाली चीजें खाई हैं और आपको प्रॉब्लम होने लगा है कुछ, तो ये ऑब्जर्वेशन से हम आपको पहचान बताने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीजों में इतना कंट्रोल करना है। या आप आज बहुत ज्यादा मीठा पदार्थ खाए हैं, तो उसमें हम फिर आपको बता पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि एक सरल तरीका है। आप आज बहुत चीज खाए, उन चीजों को एग्जैक्ट पकड़ना डायरेक्टली आप नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज आपके माइंड में वो फीलिंग्स और वो टेस्ट, वो केमिकल कंपोजिशंस आपके अभी संज्ञान में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप उन चीजों से दूर हैं, उनके ऑब्जर्वेशन। जैसे आप धीरे धीरे पास आएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो जैसे आज आपने बहुत मीठा पदार्थ खाया, तो क्या आपको उल्टी आने लगा, चक्कर आने लगा, फीवर आने लग गया, टेम्परेचर बढ़ गया, या बहुत इरिटेशन हो गया, मूड आपका बहुत इरिटेट होने लग गया, अनईजी फील करने लग गए, स्वेटिंग होने लग गया, ऐसा बहुत सारे इरिटेशन होते हैं यदि आने लग गए। और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, फ्लैटुलेंस होने लग गया, एसिडिटी बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती है। मैं जो बताई ये कम है, इससे और भी बहुत अलग अलग चीजें होने लगती हैं।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताने की आपको जरूरत है कि आज मैंने ज्यादा मीठा सेवन किया था, मतलब क्या, जैसे सुबह में मीठा खाया, दोपहर भी खाया, शाम को भी खाया, तो ये मीठे की कंटेनेंसी आपकी बॉडी में वन वे हो जाती है। इस वन वे से क्या होता है, जो आपके बॉडी का एल्कलाइन और एसिडिक का रेशियो होता है उसमें फ्लक्चुएशन होता है। और जिन्हें पित्त की वृद्धि वाली बीमारी होती है, जैसे कि पैंक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया और हाइपरटेंशन आपको है, तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी पित्त वृद्धि रोग के अंतर्गत आता है। मतलब आपके शरीर में अग्नि की वृद्धि हो रही है, इसे कंट्रोल करना है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत अच्छा है। 30 मिनट्स आप सुबह शाम करना स्टार्ट कर दें, और अगर नहीं हो पाता तो आप फर्स्ट डे 30 मिनट वन टाइम ही करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चाहे आपकी फैलेरिया हो, जहां है उसको वहीं पे रोकने का उसका टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगा, बिना किसी दवाई, बिना किसी मेडिकेशन से। उसके बाद यदि आप इस अनुलोम विलोम को कंटिन्यू अपने लाइफ में अगर 3 ईयर 4 ईयर 1 ईयर कंटिन्यू आपने रख लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप फाइलेरिया जैसे रोगों से निजात पा सकते हैं। और थोड़ा डाइट मेंटेन कर लिया, जैसे शीत वृद्धि, कफ वृद्धि, वायु वृद्धि, ये सब भोजन थोड़ा हम लोग रोकते हैं। कैसे रोकते हैं कि एक टाइम खाया तो दूसरे टाइम नहीं लेना, ऐसा करके हम लोग रोकते हैं। और वो बॉडी के अकॉर्डिंग टू भी वेरी करता है कि उस हिसाब से अगर बहुत लीन थीन है, वेट लॉस हो गया, मसल्स लॉस हो गया, मसल स्ट्रेंथ नहीं है, फटिगनेस आने लगा, तो क्रैम्पिंग आने लगा, नमनेस आने लगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें हम लोग उनको धीरे धीरे उस तरीके के प्लान को बताते हैं, फिर आप उन्हें करें तो धीरे धीरे बॉडी जैसे रिसीव करना स्टार्ट करता है। ऑर्गन अगर रिसीव करना और फंक्शन करना स्टार्ट कर लिया तो यू आर वेरी लकी फॉर योर लाइफ, क्योंकि सारा जो प्ले होता है रोल वो आपके ऑर्गन्स पे होता है। हम चिकित्सक हर जगह एट द 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं और वहीं पे आके फिनिश भी होते हैं, क्योंकि आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है कि हम आपको कुछ करवा दें। और इन सब के सबसे बड़े रोल जो है वो ऊपर से सन आपको कर रहा है। सन क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हमारे नेचुरोपैथी में 5 एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। पित्त वृद्धि का जिनको रोग है वो सूर्योदय के बाद उठेंगे तो सारे प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में भी वो टेंडेंसी प्रिपेयर कर देता है और वो रोटेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो आप कितनी भी ट्रीटमेंट करा लीजिए, कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, वो एक ऐसी मिसिंग है जो अननेचुरल है, आपके बॉडी को बार बार रेडी कर रहा है। तो उसमें और एटमॉस्फेयर में बार बार बॉडी का एक एक्जर्शन होता है। इस एक्जर्शन को आपको रोकना है। यदि नहीं रोक पाते हैं तो आप होल लाइफ परेशान होंगे। यदि रोकने लग गए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर लाभ बहुत नहीं मिल पा रहा है तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारी जो सिम्टम्स आपके इंक्रीज हो रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो चीजें आई है वो स्टे कर जाएगी। ये फुल फ्लेजेस 100% होता ही होता है। ये कब समझ में आपको आएगा? जब आपके ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, आपका पूरा फोकस आपके बॉडी पे होगा। आपके बॉडी पे कैसे होना है? तो आप सुबह शाम मेडिटेशन, प्रेयर, हम लोग इसलिए जो प्रेयर नहीं कर सकते उसको अनुलोम विलोम क्यों बोलते कि आपका ब्रीदिंग का जो आपके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो एक लेवल रेडी करता है वो अगर बार बार आपके बॉडी में प्रिपेयर हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो हील करने में बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप फाइलेरिया के साथ कई और रोगों से ग्रसित है तो आप पहले अनुलोम विलोम स्टार्ट कर लीजिए। और जो मेरे परामर्श में है, जिनको मैं जो बता दिया आप उन्हें करें, और उनसे जो इरिटेशन हो रहा है तुरंत मुझे मैसेज फॉरवर्ड करें या कॉल भी करें, मैं आपको उसका गाइडलाइंस देना प्रारंभ करूंगी। और सबसे फाइनल बात यह है कि किसी भी बीमारी के आने से आपको डरना नहीं है। डरने से आपके बॉडी का केमिकल कंपोजिशन में फ्लक्चुएशन होता है और अनवांटिंग केमिकल कंपोजिशन में फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो वो एक एक्स्ट्रा आपके बॉडी में फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं, डर इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको गॉड ने भेजा है तो वही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप उनके ऊपर अपने करेक्ट रूटीन के अनुसार समर्पण कर लीजिए, तो आपको ये सारी चीजें में बहुत सुधार मिलेगा। क्योंकि एटलीस्ट
नेचर आपको रेडी किया है और नेचर के साथ आप ऑर्गेन्स को थोड़ा सा इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर लीजिए तो बहुत सारी चीजें आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एपिडेमिक एक्सीडेंटली कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ आ रहा है आउटर या इनर, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये सारा एडवाइस सुनकर? यदि अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को आप इसे फॉरवर्ड करें, लोग इसे सुने समझे, उनके माइंड यहाँ तक पहुंच पाए कि उन्हें अपना करेक्शन करना है, ना कि अपना जिम्मेवारी किसी और को दे देना है। यदि खुद का रिस्पॉन्स आप खुद लेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। यदि खुद का रिस्पॉन्स किसी और को बोल देंगे कि आप करो तो ये आपके लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर, सोशल एटमॉस्फेयर, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपको जो एक प्रेशर देता है या आपका जो एक इन्वायरमेंट देता है उसको आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप को मैनेज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका बॉडी आपको बताता है अलर्ट और आपका बॉडी दूसरे को इंडिकेट नहीं कर सकता, इसलिए आपको ही अलर्ट होना है। अगर बहुत सारी पहले तो खुद ब खुद में आपको स्टैंड करना है और फैमिली का भी रिस्पॉन्स बनता है कि आप बार बार उन्हें बोलें कि आप अपने आप के चीजों को खुद पे ऑब्जर्वेशन करें और कंट्रोल करें, क्योंकि आपको बॉडी भी एक टाइम अलर्ट करता है और डायरेक्शन भी देता, बस समझने की जरूरत होती है। तो फिर आप यदि फैमिली मिलकर ये सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि उन्हें जो आपके घर में इस तरह से सफर कर रहे हैं, जैसे पित्त वाले लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा सा बहुत सारा एडवाइस देना और सजेशंस करना उनके लिए बहुत बेटर नहीं होता और सजेशंस उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटेटिव भी अंदर से बहुत सारे उनके ऐसे क्वालिटी होते हैं जो खुद को अपने ऊपर उनका जो ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत अच्छा होता है। कई बार स्लीप मिसिंग होता है, तो इसलिए पित्त वाले को बहुत ज्यादा एडवाइस और बहुत ज्यादा ये फैमिली एटमॉस्फेयर से नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। आप करो, आपका शरीर है, आपको समझना आपका काम है। इससे क्या होता है कि उनकी जो टेंडेंसी होती है कि समबडी एडवाइस मी, समबडी प्रेशर मी, ऐसा वाला जो माइंड में एक आ रहा है उनके इन्वेस्टिगेशंस और मैसेज, ये चीजें उनको हंट नहीं करेगी। ये चीजें उनको बार बार अंदर से नहीं बोलेगी कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब आप खुद से कंट्रोल अपनी चीजों को समझेंगे तो आप खुद करने लग जाएंगे। और ये सारी रोग का जड़ है खुद के ऑब्जर्वेशन में मिसिंग। और मिसिंग कब होता है? जब आप बहुत बिजी होते हैं तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए मिसिंग होता है। आपको पता है फिर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपका अगला स्टेप हेल्दी हो और आप अच्छे हो। तो आज के लिए यहीं तक, आप जरूर मेंटेन करें। मैंने बताया अनुलोम विलोम आज से ही आप स्टार्ट कर लें जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और जब जो मैंने आपको बताया है डिकॉक्शंस के लिए आप उसे लेना स्टार्ट कर लीजिए और धीरे धीरे फिर मैं आपको गाइडलाइंस देती रहूंगी, उस तरह आपको चलना है, फीडबैक देना है और फिर हम देखते हैं कि आप कितना हेल्दी हुए और अपने आप को कितना आप बैलेंस कर पाए। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आप जरूर इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मुझे एक मैसेज दे पाएं कि आपको मेरी बात समझ में आया, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं कि मैं दिल से स्वस्थ हूं और खुश हूं। धन्यवाद।